हेलो एवरीवन। तो आज हम पॉलिटी का पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। तो पॉलिटी के ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो पार्ट 3 में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आर्टिकल्स फॉर यूनियन, अबाउट आर्टिकल फॉर स्टेट्स एंड emergency articles. So as you all know, I am CGL 19 selected and my tier 1 score is 194 out of 200. Okay. So let's continue ahead. तो जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, लेट्स डिस्कस देम। सो जो आर्टिकल 53 है, इट हैज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 54 हैज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 हैज टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 58 इज अबाउट क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, कि अगर कोई कंटेस्टेंट प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहा है फॉर एन इलेक्शन, तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। आर्टिकल 59 इज अबाउट कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। आर्टिकल 60 इज अबाउट द ओथ बाय द प्रेसिडेंट, जो कि वो ऑफिस में आने से पहले एक ओथ लेता है व्हेन ही टेक्स अप द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 इज अबाउट द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जा सकता है, उस प्रोसीजर को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 61 में। सो मूविंग अहेड, आर्टिकल नंबर 72 इज अबाउट द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, कि उसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं टू पार्डन, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट एनी सेंटेंस। तो अगर कोई क्रिमिनल सजा भुगत रहा है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है उसकी सजा को माफ कर दे, या फिर उसकी सजा को सस्पेंड कर दे, या उसकी सजा को कम कर दे। सो दीज आर ऑल द पावर्स विद द प्रेसिडेंट विच आर डिफाइंड इन आर्टिकल 72। आर्टिकल 74 सेज कि प्रेसिडेंट कोई भी काम करेगा तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करेगा। आर्टिकल 76 is about the Attorney General of India. Moving ahead, Article 110 is about the definition of money bills. Article 112 is about annual financial statement. Article 123, which is kind of important because it says कि जब पार्लियामेंट रिसेस में होता है, when it's not in the session, तब अगर सरकार को कोई लॉ प्रोमलगेट कराना है, मीन्स लागू करवाना है, तो वो प्रेसिडेंट के थ्रू ऑर्डिनेंस पास कर सकती है, और वो ऑर्डिनेंस 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। तो जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, उस लॉ को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा टू मेक इट एज एन एक्ट। मूविंग अहेड, देन आर्टिकल नंबर 143, जिसमें जो प्रेसिडेंट के पास पावर हो सकती है कि इट कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव द कंसल्टेशन टू प्रेसिडेंट, कि उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि वो प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन देगा ही। आर्टिकल 148 इज अबाउट कैग, विच इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 149 is about the duties and power of the CAG, and Article 155 is about the appointment of governor. Article 163 is about the Council of Ministers to aid and advise the governor. तो जैसे प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है, वैसे ही स्टेट में गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करते हैं। आर्टिकल 165 इज अबाउट एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ द यूनियन होता है, वैसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है। आर्टिकल 26 इज अबाउट द पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स। तो जैसे आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास रिट्स पावर है, वैसे ही आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट्स के पास रिट्स के पावर है कि वो
रिट्स इश्यू कर सकती हैं, जैसे कि मैंडेमस, सर्टियोरेरी एंड प्रोहिबिशन. Article 280 is about the Finance Commission. Moving ahead. Now, here comes the emergency articles. So, one of them which is not an emergency article is article number 312, which is related to All India services. Now, coming to the emergency articles, article number 352 is about proclamation of national emergency. Article 356 is about the state emergency, or which is also called the president rule, कि अगर ऐसा लगता है कि स्टेट जो है वो इज नॉट फंक्शनिंग लॉफुली, तो उसमें एक प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है. आर्टिकल 360 इज अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी, कि अगर कोई स्टेट बहुत ही ज़्यादा डेट में जा रहा है, देन देयर financial emergency can be started. Moving ahead. Now, which is also kind of very important article, is article number 368, which is about the power of parliament to amend the constitution. तो जितने भी amendments लिए जाते हैं constitution में, वो through article number 368 आते हैं. So this is all about the articles in the constitution जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट होते हैं. सो पॉलिटी का सेशन अब हम यहीं तक रखेंगे. इसके बाद आपको नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज की एक लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, एंड बुक्स एंड ऑथर्स की, एंड डिस्कवरी एंड डिस्कवरर्स, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था. सो बेसिकली आपको इतने सारे आर्टिकल्स एकदम से माइंड में रटने नहीं है कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है. बस इस वीडियो का जो मेन पॉइंट यही था कि आपको एक आइडिया रहे कि कौन से नंबर से लेकर कौन से नंबर तक जो आर्टिकल्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं. जैसे कि आर्टिकल 50 टू 60 वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है. तो ऐसे करके एक आइडिया होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल्स किससे रिलेटेड हो सकते हैं. तो बस एक आइडिया लगना चाहिए. जैसे आर्टिकल 110 टू 114 जो है वो फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड है, तो एक माइंड में आइडिया होना चाहिए. सो इस वीडियो का सिर्फ यही एक पॉइंट था कि एक माइंड सेट रहे कि कौन से आर्टिकल्स एकदम से माइंड में रहें कि हाँ ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, और कौन से आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं. तो जब भी अगर आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप लगा सकें उन्हें. बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता कि आर्टिकल 74 किससे रिलेटेड है, बस एक, लेकिन इसको भी आप लगा सकते हैं इस बेसिस पे कि आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड होता है, तो यू कैन स्टिल टेक अ गेस ओवर देयर. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. सो नाउ ये सीजीएल बहुत ही पास है, सो कीप योर प्रिपरेशन अप. सो तब तक के लिए stay healthy, stay well, and keep liking and sharing the video, and please subscribe the channel. Thank you so much.